ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम शांति शांति शांति। आज हम सब परम पवित्र परम महान श्रीमद् भगवत गीता जी के तृतीय अध्याय के श्लोक संख्या 12 से विचार प्रारंभ करेंगे। इसके पूर्व जो हम लोग विचार किए हैं उनमें परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी वीर अर्जुन को भगवान ब्रह्मा जी के यज्ञ के विषय में विचारों को उद्धृत कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के विचारों को उद्धृत करते हुए वीर अर्जुन को प्रभुवर जी समझा रहे हैं परस्परम भावयन्तः, एक दूसरे को बढ़ाते हुए। यह एक ऐसा संदेश है जो हम संसार में जीने वाले व्यक्तियों के लिए अति आवश्यक है, समझने के योग्य है। एक दूसरे को बढ़ाते हुए श्रेयः परमवाप्स्यथ परस्परम भावयन्तः। देखा जाए यह पूरी सृष्टि एक दूसरे को बढ़ाने सहयोग पर ही आधारित है, संचालित हो रही है। हमारे हाथों में 5 अंगुलियां हैं। भोजन करने के लिए हमें 5 अंगुली की आवश्यकता पड़ती है। 5 अंगुलियों के परस्पर सहयोग की आवश्यकता होती है। और देखें, हम इन 5 अंगुलियों के परस्पर सहयोग से भोजन ग्रहण करते हैं और वह भोजन ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होकर के इन अंगुलियों को भी संपुष्ट करता है। परस्परम भावयन्तः, हम अपने पैरों से चलते हैं। एक पैर आगे बढ़ने के लिए सहयोग करता है, बढ़ाता है। फिर जब वह स्थिर होता है तो दूसरे पैर को आगे के लिए बढ़ाता है। देख लिया, परस्परम भावयन्तः। ये पूरी सृष्टि एक दूसरे के सहयोग से संचालित हो रही है और आगे बढ़ रही है। आगे अगला जो श्लोक है, 12वां श्लोक, जो आज हम लोगों के विचार का विषय है। इस श्लोक में परम आराध्यवर भगवान श्री कृष्ण जी वीर अर्जुन को निमित्त बना करके हम सबको उपदिष्ट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। इस श्लोक की विशेषता यह है कि परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी वीर अर्जुन को इस श्लोक के पूर्व के आधे भाग में भगवान ब्रह्मा जी के विचारों को उद्धृत कर रहे हैं और उत्तर के आधे भागों में
अपने विचारों को भी समायोजित कर दे रहे हैं। तो ये समायोजित करने का भाव क्या है एक ही श्लोक में? इसके पूर्व जो 2 श्लोक हैं उनमें भी परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी ब्रह्मा जी के विचारों को उद्धृत कर रहे हैं और इस श्लोक में ब्रह्मा जी और स्वयं के विचारों को रखते हुए मानो परम आराध्य और भगवान श्री कृष्ण जी हम सबको बता रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी का विचार है उस विचार में उन विचारों में हमारी भी सहमति है। ऐसी हम इसकी एक व्याख्या कर सकते हैं। अब ब्रह्मा जी का पूर्व इस श्लोक के पूर्व अर्ध भाग में ब्रह्मा जी का क्या विचार है? तो इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। पूज्यवर भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी के विचारों को रखते हुए, दास्यन्ते यज्ञ भाविता, इसका सीधा अर्थ है यज्ञों के द्वारा बढ़ाए हुए। कौन से यज्ञ? तो यह कर्मयोग का प्रकरण है। कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञों के द्वारा बढ़ाए हुए हमारे परम पवित्र परम पूजनीय शास्त्र जी में जो हमारे लिए विहित कर्म हैं, हम सबके लिए जो कर्तव्य कर्म हैं जिनका वर्णन किया है, उन कर्तव्य कर्मों का विधिवत शास्त्र जी में बताए हुए नियमों के अनुसार आचरण करते हुए, जब हम आचरण करते हुए पूजनीय देवगण जी को समृद्ध करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, तो परिणाम क्या होता है? इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। आप पूजनीय देवगण जी इष्टान भोगान ही वो देवा, आप पूजनीय देवगण जी हमें हमारे इच्छित भोगों को देते हैं। इष्टान भोगान में बहुवचन का प्रयोग है जो हमें यह बताता है कि हमारे पूजनीय देवगण जी हमारे कर्तव्य कर्मों के द्वारा बढ़ाए जाने पर हमें इष्ट भोगों को देते हैं, हमें अभिलषित भोगों को देते हैं। और एक ही भोग नहीं, इष्टान भोगान, हमारी जो भी इच्छाएं होती हैं उन इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, दास्यन्ते यज्ञ भाविता, कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ के द्वारा बढ़ाए जाने पर, उनको कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ के द्वारा उन्हें सम्मानित, उन्हें पूजित किए जाने पर। तो कर्म की बड़ी भूमिका है। यह पूरी सृष्टि, परमात्मा तो केंद्र में है ही, लेकिन परमात्मा जब स्वयं को, परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी जब स्वयं को इस संसार के रूप में प्रकट करते हैं, तो आप उसकी धुरी में, उसके केंद्र में कर्म को ही रखते हैं। दास्यन्ते यज्ञ भाविता, कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए, पूजित किए हुए देवगण जी। तो देवगण, जब हम कर्तव्य कर्म रूपी पूजा का आचरण करते हैं तो हमें देवगण जी देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस सृष्टि में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कर्म तो करना ही है। तो हम क्यों ना सत्कर्म करें, विहित कर्म करें, कर्तव्य कर्म का आचरण करें। जो हमारे शास्त्र जी में बताए हुए कर्म हैं, उन कर्म पथ पर हम क्यों ना आगे बढ़ें। अब इस श्लोक के पूर्व अर्ध भाग में तो ब्रह्मा जी के विचारों को रखते हुए आगे वाले आधे भाग में परम आराध्यवर भगवान श्री कृष्ण जी वीर अर्जुन को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुंक्तेस्तेन एव सः। वाह, क्या महिमा है भगवान की। गीता जी का परम पवित्र, गीता जी का हर वर्ण, हर शब्द, हर श्लोक परम परम महिमा
से युक्त है। तैर दत्तान अप्रदाय। पूजनीय देवगण जी हमारे कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ के आचरण से प्रसन्न होकर के हमें जो इष्ट अभिलाषित भोगों को देते हैं, यदि हम तो हमें क्या करना चाहिए? तैर दत्तान प्रदायैभ्यो, उन्हें हमें समर्पित करना चाहिए। उन्हें यदि हमें प्राप्त हुए तो उन्हें हम समर्पित करें। हम अपने इसको संसार भाव में यदि हम समझने का प्रयास करें तो जीवन की यात्रा में हमारे सत्कर्मों के आचरण स्वरूप पूजनीय देवगण जी, परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी जो कुछ हमें दे रहे हैं, हम पहले उन्हें अर्पित करें। तै दत्तान, भगवान अपने विचारों को रख रहे हैं। अब प्रदायैभ्यो, यदि हम उन्हें नहीं समर्पित करते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा? तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुंक्तेस्तेन एव सः, बिना दिए हुए यदि हम ग्रहण करते हैं तो हम चोर हैं। स्तेन एव सः, जो ऐसे करते हैं वह चोर है। तो देखें, तैहि दत्तान प्रदायैभ्यो, हमें भगवान को अर्पित करना है। जो भगवान ने हमें दिया उन्हें भगवान को अर्पित करना। हमारे अपनी इन महान सनातन परंपरा में जब हम भोजन करने के लिए बैठते हैं तो परमात्मा को पुकारते हैं, प्रभुवर जी की आराधना करते हैं। क्या कहते हैं कि हे प्रभुवर, यह जो प्रसाद है ग्रहण करने के लिए उपस्थापित है, यह आपका दिया हुआ है, आपका है, और मैं इसे पूरे मनोयोग से, श्रद्धा भाव से आपको अर्पित करता हूं। आप उपस्थित होकर के इसे ग्रहण करें। तो देखें, आराध्यवर भगवान पूजनीय देवगण जी श्रद्धा भाव को ही स्वीकार करते हैं। ये परंपरा हमारी। तो तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो, हम जो तब एक भाव होगा कि यदि हम पूजनीय देवगण जी को ही दे दें तो जीवन कैसे चलेगा, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे हो। तो देखा जाए इसके विषय में यह है कि प्रभुवर जी भाव को ग्रहण करते हैं, श्रद्धा को स्वीकार करते हैं। हमें उनका उपयोग प्रभुवर जी के द्वारा दिए हुए प्रसाद के रूप में करना है। आराध्यवर जी के प्रति, परम पूजनीय देवगण जी के प्रति श्रद्धावंत होकर के, प्रभुवर आपकी बड़ी बड़ी कृपा है, आपने हमें दिया, आपकी महिमा, हम आपके चरणों में, चरण धूलि में कोटि कोटिशः श्रद्धावंत हैं। इस भाव के साथ उसका उपयोग करना है। तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो, केवल देवगण जी को ही नहीं, पूजनीय देवगण जी का मंदिर बन रहा हो, उनका कीर्तन हो रहा हो, यज्ञ हो रहा हो, आदि आदि जो धर्म के कार्य हैं उनमें भी हमें सहयोग करना है। जो पूजनीय देवगण जी हैं, यह उनका ही रूप है। देवाह में जो देव शब्द हैं वो केवल पूजनीय देवगण जी ही नहीं है। धर्म के कार्य में जो हम अर्पित करते हैं वह भी देव पूजा ही है। जैसे मान लें किन्हीं के कन्या का विवाह हो रहा है, थोड़ी धन में कमजोर हैं जिनका विवाह हो रहा है, हम उन्हें सहयोग कर सकते हैं। परमात्मा ने जो दिया सब कुछ उनकी महिमा है, उनका प्रसाद स्वीकार करके हम उन्हें अर्पण कर सकते हैं। अपनी वाणी से शादी तय नहीं हो रहा, हम सहयोग करके उसे तय करा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। हमारे इस शरीर के जो आश्रित शरीर हैं, जो जुड़े हुए हैं, उन्हें भी हम सहयोग कर सकते हैं। भगवान के द्वारा दिए हुए, पूजनीय देवगण जी के द्वारा दिया हुआ जो प्रसाद है। तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो, हम ऐसा कर सकते हैं। हमारी तो परंपरा है, हमारी सनातन, महान सनातन परंपरा में, कि हम कहते हैं कि देखो दशांश तो दान करो। ये क्या है? एक अनिवार्य व्यवस्था के रूप में कहा गया कि दान करो पूजनीय देवगण जी के लिए, धर्म के लिए, समाज के सत्कर्मों के लिए, अपने शरीर के आश्रित शरीरों आदि सभी संबंधियों के लिए, समाज में भी करें हम सत्कार्य के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, धर्म की व्यवस्था के लिए हम करें। तैर्दत्तान दशांश करो,
और शास्त्र जी में तो है कि अधिक से अधिक करो, आवश्यकता जितनी है उसका प्रसाद के रूप में हम ग्रहण करें, और फिर अधिक से अधिक धर्म की सेवा, समाज की सेवा में अर्पण करो। करो। तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो, प्रभुवर जी कह रहे हैं कि जानते हो क्या कहे जाओगे? तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुंक्तेस्तेन एव सः, जो बिना दूसरे को दिए हुए पूजनीय देवगण जी को देव स्वरूप सगे संबंधियों, परिवार के आश्रित सदस्यों के लिए, धर्म कार्य के लिए, समाज के लिए नहीं देते हैं, वे चोर हैं। केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए लाते हैं। यो भुंक्ते स्तेन एव सः, वह चोर है। अब एक मन में भाव होगा कि भाई वे चोर है तो क्या है, चोर हैं तो हैं। ऐसे भी जो घनघोर संसारी हैं, पूरी तरह से संसार भाव से जीवन को जीने वाले हैं, ऐसे महानुभाव क्या कहेंगे कि चलो चोर हैं तो हैं, क्या हो जाएगी? नहीं है, होगा। आप देखें, यदि समाज में कोई व्यक्ति चोरी का कार्य करते हैं तो परिणति क्या होती है? परिणति यह होती है कि वे दंडित होते हैं समाज के लोगों के हाथों। समाज में बनी हुई न्याय व्यवस्था, संविधान की व्यवस्था, इससे वे सजा के पात्र होते हैं, दंड के भागी होते हैं। तो ये स्थिति, और भी यदि हम आजकल देखें लोग भ्रष्टाचार करते हैं, तो जो वर्तमान सरकार है वो विदेशों में भगे उनको लाने के लिए प्रयास कर रही है, उनकी संपत्तियों का अधिग्रहण कर रही है। आप देख लें, करोड़ों करोड़ लेकर के भगे हैं। तो ये तो वर्तमान संविधान की व्यवस्था है, ये व्यवस्था आज की नहीं है, यह व्यवस्था तो अनादि है। पूज्यवर, आराध्यवर, परम चैतन्य स्वरूप भगवान कृष्ण जी की बनाई हुई यह व्यवस्था है। आप देखना, जो केवल अपने व्यक्तिगत उपभोग के लिए परमात्मा द्वारा प्रदान किए हुए संपत्तियों, संपदाओं, भौतिक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, तो जैसे दंडित वर्तमान चोर को समाज व्यवस्था दंडित करती है, ऐसे ही परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था भी दंडित करती है। हम अनुभव कर लें कि व्यक्तिगत उपभोग में जब हम केवल लाएंगे तो वह धन किसी न किसी प्रकार से वो ऐसे जगह भी निकलेगा जहां हम सोचेंगे भाई ये कैसे यहाँ खर्च हो गया, ऐसे खर्च हो गया, जिसकी आवश्यकता नहीं थी, यहाँ ऐसा हो जाता है। बीमार तो लोग पड़ते हैं सब घर में, कहा गया है शास्त्र जी में शरीरम व्याधि मंदिरम, लेकिन आप देखना जो ऐसे अनावश्यक धन का केवल व्यक्तिगत उपभोग और समाज सेवा, दान सेवा में ऐसे उपयोग नहीं करते हैं, वो हम उसको कह सकते हैं कि रोग आदि, दुर्घटना आदि किसी न किसी प्रकार से वो एक सजा ही है। प्रारब्ध भोग तो है ही, लेकिन उसके साथ वह भी एक सजा है। और जैसे वर्तमान सरकार धन का अधिग्रहण कर लेती है, जब्त कर लेती है, ऐसे देखना हम यह सोचते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी जब काफी विशाल धनराशि रखेंगे, आगे आने वाली पीढ़ी इसका उपयोग करे। नहीं नहीं, उसके प्रारब्ध में जो होगा उतना ही भोगेगा। वो धन कैसे आया और कैसे चला गया पता भी नहीं चलेगा। यदि हम शांति पूर्वक यह चिंतन करें स्वयं में, परिवार में, आस पड़ोस में, तो जिन्हें कहते थे कि कल बड़े धनी हैं, आज देख रहे हैं कि उनका धन कहां चला गया। जिन्हें कहते हैं कि बहुत गरीब हैं, आज वो कहां भौतिक संपदाओं की ऊंचाइयों में पहुंच गए। कैसे होता है? ये अधिग्रहण है, भगवान की बनाई हुई व्यवस्था। यो भुंक्तेस्तेन एव सः, प्रभुवर जी कह रहे हैं कि देखो, जो इस प्रकार से ग्रहण करते हैं वो चोर कहलाते हैं, और चोर की जो सजा हमारी अपनी व्यवस्था में है, संवैधानिक व्यवस्था में, परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था में। इसलिए प्रभुवर जी अपने मंतव्य के साथ पूजनीय ब्रह्मा जी के विचारों को उद्धृत करते हुए कह रहे हैं कि कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ का हमें आचरण करना चाहिए, और कर्तव्य रूपी कर्म के आचरण के साथ परमात्मा जो दें वह परमात्मा की सेवा में, धर्म की सेवा में, समाज के सत्कार्यों में, शरीर के आश्रित शरीरों में, सगे संबंधियों में, आवश्यकता रखने वालों के सत सहयोग में
उपयोग करना चाहिए। यो भुंक्ते तेन एव शः। और आगे प्रभुवर जी क्या कह रहे हैं? यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणा। आह, क्या प्रभु जी का कहना। यज्ञ शिष्टासिनः संतो। संत कौन है? देखिए प्रभुवर जी क्या कह रहे हैं वीर अर्जुन को निमित्त बना करके हम सब के लिए। यज्ञ शिष्टासिनः संतो। संत वे हैं जो कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ के द्वारा हमारे आचरण करने से प्रसन्न होकर के पूजनीय देवगण जी द्वारा, आराध्यवर परमात्मा जी भगवान कृष्ण जी द्वारा जो कुछ हमें दिया गया उसका धर्म के लिए उपयोग करके, समाज के सत्कार्यों के लिए उपयोग करके, शरीर से संबंधित शरीर के दायित्वों का निर्वाह करके जो कुछ बचे उसका हमें उपयोग करना चाहिए। ध्यान रखें, यज्ञ शिष्टासिनः संतो। यदि कोई व्यक्ति समाज में ऐसे दिख रहे हैं कि वे मान लें कुछ नहीं पीने योग्य पदार्थ पी रहे हैं, जैसे शराब, नहीं खाने योग्य भोजन खा रहे हैं आदि, नशा कर रहे हैं, तो इसे हम संपत्ति का सदुपयोग नहीं कह सकते हैं। अपनी धार्मिक व्यवस्था में शराब क्या है? सड़ा हुआ पानी, यही तो है शराब। तो ये उपयोग नहीं है, यह दुरुपयोग हुआ। इसको हम यज्ञ रूप में नहीं स्वीकार कर सकते हैं। यज्ञ शिष्टासिनः संतो। जीवन निर्वाह के लिए शास्त्र जी द्वारा जो निर्दिष्ट उपयोग साधन है, मार्ग है, उस मार्ग के द्वारा जीवन का निर्वाह करते हुए सब ये सारे धर्म के कार्य, ईश्वरीय कार्य, समाज का सत्कार्य, शरीर संबंधी जो जुड़े हुए हैं सगे संबंधी परिवार, उनके सत सहयोग के लिए हम जो करें, उसके बाद जो बचे उसको जीवन में उपयोग करने वाले कैसे हैं? संतः। प्रभुवर जी कह रहे हैं यज्ञ शिष्टासिनः संतो। वो क्या होता है भाई? संत हैं तो कैसे कपड़े पहनते, ये कोई मायने नहीं है। होता क्या है? मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः। प्रभुवर जी कह रहे हैं कि प्रत्येक प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। सर्व किल्बिषैः। अब होगा कि भाई कैसे सर हर प्रकार के पापों से मुक्त कैसे, क्या हम पाप करते हैं भाई? तो देखें, यदि हम शांत भाव से चिंतन करें, विचार करें, तो हम पाते हैं कि जो हम भोजन करते हैं ग्रहण, एक उदाहरण लिया जाए, हम भोजन कर रहे हैं, लेकिन इस भोजन को ग्रहण करने में जो हमारे शरीर में जा रहा है, हमारे शरीर के पोषण, संवर्धन आदि के लिए आवश्यक है, इसके लिए जो अन्न हम ग्रहण कर रहे हैं उसमें न जाने कितने पाप कर्म जाने अथवा अनजाने हम सबसे हो जा रहे हैं। खेत की जुताई होती है, कितने जीव उसमें मर जाते हैं, घायल होते हैं। हम खेत में वो खाद देते हैं, पानी देते हैं, आदि से भी कितने जीव नष्ट होते हैं। उनकी कटाई करते हैं, सफाई करते हैं, दौरी आदि करते हैं, कितने जीवों का वध होता है। यदि हम विचार करें, एक हमारे अपने इस शरीर के अन्न जिसके द्वारा हमारे शरीर का पोषण हो रहा है, कितने वध हुए, कितने मारे गए जीव जंतु छोटे छोटे, हम देख लें, और तब यह अन्न हमें प्राप्त हुआ। ऐसे नहीं हो गया। यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः। तो जो हमें परमात्मा ने दिया, पूजनीय देवगण जी ने दिया, कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ के आचरण के उपरांत उनसे संतुष्ट होकर के, तो यदि हम उनको परमात्मा को अर्पित कर देते हैं, धर्म के कार्य में अर्पित करते हैं, सत समाज सेवा में अर्पित करते हैं,
शरीर के संबंधी जुड़े हुए जो संबंधी हैं उनको सत कार्य सत सहयोग में अर्पित करते हैं, फिर बचे हुए उपयोग को करते हैं, तो परिणाम क्या होगा? मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै, हर प्रकार के, प्रभुवर जी कह रहे हैं जो पाप जाने अनजाने हो गए ना इस सत्कर्म सत्कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ में, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै। और आगे प्रभुवर जी क्या कहते हैं? भुंजते ते त्वघम पापा ये पचंत्यात्म कारणात्, केवल जो अपने कारण से स्वयं के लिए ही जो जो केवल स्वयं की पूर्ति के लिए ही पाक करते हैं, वे क्या होते हैं? वे पाप को ही पचाते हैं। भुंजते ते त्वघम पापा, वे पाप को ही, वे पापी पाप को ही ग्रहण कर रहे हैं और पाप को ही पका रहे हैं। तो यह तो एक ऐसे उदाहरण हुआ, हम इसे समाज के हर क्षेत्र में देख लें। पहली बात यह है कि निषिद्ध कर्म का आचरण हमें नहीं करना है। हमें प्रयास करना है कि हम काम्य कर्म, फल की इच्छा रखने वाले कर्म से भी हम ऊपर उठें। हमें प्रयास करना है कि शास्त्र जी द्वारा विहित कर्म, कर्तव्य कर्म को निष्काम भाव से आचरित करें और परमात्मा जो पूजनीय देवगण जी जो दे रहे हैं उसे भगवान का प्रसाद मान करके पहले अधिक से अधिक भगवान की सेवा के लिए, प्रभु जी की सेवा के लिए, धर्म की सेवा के लिए, समाज की सत्य सेवा के लिए, सगे संबंधी सबके सत्य सेवा, जीव जंतु जितना कर सके करें और फिर उसे हम ग्रहण करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो चाहे हम अन्य किसी भी विधा से हम कर्म करें, वस्तुतः हम पाप को ही पका रहे हैं और पाप का ही उपभोग कर रहे हैं। कितना उदात्त चिंतन है। ओहो, ओम ओम ओम, क्या प्रभुवर जी का उपदेश है। तो भुंजते ते त्वघम पापा ये पचंत्यात्म कारणात्। तो आज हम सब प्रभुवर जी के इस गीता जी के परम अमर उपदेश, परम पवित्र उपदेश गीता जी के विमर्श में, विचार में हम सब उनकी अनुमति के साथ यहीं विश्रांति लेते हैं। अगली चर्चा फिर उनके ही महान प्रभुवर जी की परम चैतन्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी की अहेतु की कृपा से अगली चर्चा गीता जी में हम लोग भाग लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।